आरसीसी स्टेयर के कंस्ट्रक्शन में हमें रेनफोर्समेंट कैसे देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रेनफोर्समेंट स्टील किस तरह का दिया जाता है। तो ये फिगर है जिसमें जो स्टेयर केस का क्रॉस सेक्शन है, इसमें सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, जिसे फर्स्ट फ्लाइट कहते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में ट्रेड जो है टोटल 10 है और रेनफोर्समेंट को हम डॉटेड से दिखा रखे हैं। देखिए रेनफोर्समेंट जो दे रखा डॉटेड से है, और मैंने बताया था कि जो स्टेयर होता है उसके नीचे जो स्लैब दी जाती है उसमें रेनफोर्समेंट बिल्कुल छत के स्लैब की तरह दी जाती है, जिसमें मेन रेनफोर्समेंट इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। उसमें से एक एक बार को छोड़कर उससे ऊपर की ओर बैंड कर दिया जाता है सपोर्ट की तरफ। देखिए बैंड कर दिया गया। इससे क्या है कि यहाँ पर आपको पता है जहाँ सपोर्ट की तरफ रहता है वहाँ पर शेयर फोर्स ज़्यादा आता है, तो उस शेयर फोर्स को बियर करने के लिए ये बेंट अप बार दिया जाता है, ऊपर की ओर बैंड कर दिया जाता है, जिससे शेयर स्ट्रेंथ में बढ़ जाती है स्टेयर की। तो ये हो गया डॉटेड में दिखा रखा है। और एक फ्लाइट में कम से कम ज़्यादा 12 ट्रेड होने चाहिए, तो इसमें 10 हैं। अब ऊपर की ओर आते हैं तो ये फ्लाइट इस लैंडिंग से कनेक्ट हो रखा है। तो ये लैंडिंग में पहले लैंडिंग इस रेनफोर्समेंट देखते हैं। लैंडिंग में एक तरह का स्लैब है, तो सेम स्लैब की तरह इसमें भी रेनफोर्समेंट दिया गया है, जिसमें मेन रेनफोर्समेंट है ये लेंथ में, और इसमें से एक एक छोड़कर ऊपर की ओर बेंट कर दिया गया है एज अ बेंट अप बार, जिससे क्या है कि सपोर्ट की तरफ शेयर स्ट्रेंथ इसमें बढ़ गई है इसकी। और एक तरफ तो स्ट्रेंथ सपोर्ट इसका होता है वॉल, दूसरी तरफ सपोर्ट के लिए हम बीम प्रोवाइड करते हैं। ये बीम है, और इस बीम के लिए भी इस बेंट अप बार को हम एज अ स्ट्रिप्स यूज़ कर लेते हैं बीम के लिए, जो नेक्स्ट फिगर में मैं बताऊंगा। और एक इसके साथ साथ 4 मेन एंकर बार भी होते हैं। तो इसके साथ अब ऊपर चलते हैं नेक्स्ट फ्लाइट पर। नेक्स्ट फ्लाइट में कितने ट्रेड हैं? 10 के बाद 20 तक, मतलब इस नेक्स्ट फ्लाइट में 10 ट्रेड रखे गए हैं, तो ये भी ठीक है। और इसका रेनफोर्समेंट भी सेम ऐसे दिया गया है स्लैब की तरह ही, जो सपोर्ट में मेन रेनफोर्समेंट जो है बार, उसको एक एक करके एक छोड़कर एक को ऊपर की ओर मोड़ दिया गया है एज अ बेंट अप बार। और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है, ऊपर की ओर भी ऐसी है। और ऊपर की ओर जो फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग है उसके साथ भी बीम दिया गया है, जिसे लैंडिंग बीम कहते हैं। और इस लैंडिंग बीम में भी रेनफोर्समेंट दिया गया है स्ट्रिप्स और बार। तो इस मतलब मोस्ट कॉमनली जो स्टेयर होता है उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसका डाया होता है 12 mm और स्पेसिंग 140 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm का होता है, ये 8 mm भी हो सकता है, ऐसे करके वेरी करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होता है जो डाया इसमें दिया गया है। तो ये हो गया स्टेयर केस का क्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं कि जो जॉइंट है बीम का और दोनों फ्लाइट का, इसको थोड़ा और क्लियर देखें तो फिगर, तो ये नेक्स्ट फिगर आता है जिसमें क्लियर रेनफोर्समेंट दिख रहा है इन तीनों चीज़ का, जहाँ पर बीम के साथ लैंडिंग और दोनों फ्लाइट जॉइंट कर रहे हैं। तो लैंडिंग के लिए रेनफोर्समेंट जो बताया था वो सेम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, जिसमें से एक रेनफोर्समेंट एक बार को छोड़कर दूसरे को ऊपर की ओर बैंड कर दिया जाता है। उसी बार को अगर बीम दिया जा रहा है, बीम देना ही पड़ेगा सपोर्ट के लिए, तो उस बीम में रेनफोर्समेंट में इस बेंट अप बार को आगे की ओर लाकर इसको एज अ स्ट्रिप्स यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है 4 बार मेन बार हो गया बीम का, और इसके चारों तरफ जो राउंड घूम रहा है वो हो गया स्ट्रिप्स, जो लैंडिंग के रेनफोर्समेंट का बेंट अप बार है। और इसके साथ साथ नीचे का ये फ्लाइट है, जिसमें मेन रेनफोर्समेंट में से एक छोड़कर एक को ऊपर की ओर बैंड कर दिया जाता है एज अ बेंट अप बार, और ये ऊपर की ओर लैंडिंग के पास मेन रेनफोर्समेंट से जॉइंट हो जाता है। और ऐसी ही यहाँ से ऊपर की ओर फ्लाइट है, इसमें भी सेम नीचे की फ्लाइट की तरह ही रेनफोर्समेंट हो गया, और जो मेन रेनफोर्समेंट को ऊपर की ओर बैंड कर दिया गया एज बेंट अप बार, और जहाँ पर टच किया क्रॉस किया जिस रेनफोर्समेंट के साथ उसके साथ उसको बांध दिया गया बाइंडिंग वायर से। तो यह है क्रॉस सेक्शन बीम पर लैंडिंग और दोनों फ्लाइट के जॉइंट का। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।